हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 10th के मैथ के फोर्थ चैप्टर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप जान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो अब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स और a डज नॉट इक्वल 0। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक वेरिएबल x का एक ऐसा इक्वेशन होता है, कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 ऐसा एक इक्वेशन होता है जहाँ पर a b c हमारा क्या है, रियल नंबर होता है और a हमारा डज नॉट इक्वल 0 होता है, यानी a जो है वो 0 इक्वल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 100 इक्वल 0, ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे हम एक और एग्जाम्पल बोल सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 35 इक्वल 0, ये भी हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक्सेट्रा, यानी इसी टाइप के ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, आते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें चेक करना है कि नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। तो आते हैं फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें क्वेश्चन हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल है 2 ब्रैकेट में है x माइनस 3। हमें चेक करके बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल है 2 ब्रैकेट में है x माइनस 3। तो यहाँ तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर नहीं हो जाएगा x स्क्वायर, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर होता है प्लस 2ab हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की जगह x है और b की जगह है 1 और इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x और यहाँ माइनस से लगा दीजिए माइनस। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस, अब 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे और उसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 हो जाएगा 2 और 2x जो हो जाएगा 2x और इक्वल हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 3 6। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, उस साइड लेके चलेंगे। 2x इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस में और 6 इधर माइनस में उधर आएगा तो प्लस में। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब 2x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x और 6 इधर माइनस से इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 6 इक्वल हो जाएगा 0। अब 2x ये माइनस में 2x ये प्लस में, ये से ये हो जाएगा कैंसिल। अब आगे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 है प्लस 6 है तो हो जाएगा प्लस 7 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। तो ध्यान दीजिए ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म का है जहाँ पर b हमारा 0 है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये हमारे इस फॉर्म का है जहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, जहाँ पर ए हमारा 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था ये, और बी हमारा 0 हो जाएगा और सी हमारा क्या है 7 है और इक्वल 0। तो हमारे इस फॉर्म का है तो हम कह सकते हैं कि हैंस द इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हम बोल सकते हैं कि जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन में। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x। इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करके पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 और ब्रैकेट में है 3 माइनस x। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये सेम रहेगा। अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6, 2 3 हो जाएगा 6। अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस x में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अब इन दोनों को क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पहले ही था, अब 2x इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस 2x। अब 6 इधर माइनस में है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 6, अब इक्वल हो जाएगा 0। आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब बताइए माइनस 2x यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, 2 और 2 हो जाएगा 4 यानी हो जाएगा माइनस 4x। आगे प्लस 6 इक्वल 0। तो ध्यान दीजिए ये तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है ही है। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, यानी कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का है। तो हम बता सकते हैं हैंस द इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम बता सकते हैं कि दिया हुआ इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन में। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 1 और इक्वल है फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 3। इसमें हमें यही बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस टू और सेकेंड ब्रैकेट में है x प्लस वन, और इक्वल हमारा है एक फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस वन, सेकेंड ब्रैकेट में है x प्लस थ्री। तो x का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई प्लस वन में हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स वन, जो हो जाएगा x। अब माइनस टू का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस टू एक्स हो जाएगा। और अब माइनस टू का मल्टीप्लाई प्लस वन में होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस टू वन, जो हो जाएगा टू, और इक्वल लगा दीजिए। अब इधर सॉल्व करते हैं। अब x का मल्टीप्लाई x में होगा तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब x का मल्टीप्लाई प्लस थ्री में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स हो जाएगा। अब माइनस वन का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस वन एक्स, हो जाएगा x। अब माइनस वन का मल्टीप्लाई प्लस थ्री में होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस थ्री वन, जो हो जाएगा थ्री। अब आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस होता है माइनस, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे तो टू में से वन जाएगा तो हमारा आ जाएगा वन। तो बड़ा कौन है, ये, इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस वन एक्स, मतलब माइनस एक्स हो जाएगा। अब आगे माइनस टू है तो वो हमने नोट कर दिया। अब आगे इधर एक्स स्क्वायर है हमारा और प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स, थ्री एक्स में से वन एक्स जाएगा तो आ जाएगा टू एक्स, प्लस में टू एक्स हो जाएगा माइनस थ्री। अब इसको क्या करेंगे, अब इस साइड लाएंगे तो साइन होगा चेंज। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू यहाँ पर पहले से था, अब इसको इधर लाएंगे तो साइन हो जाएगा चेंज। तो एक्स स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब टू एक्स इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस टू एक्स, और थ्री इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और इक्वल हो जाएगा जीरो। अब एक्स स्क्वायर ये प्लस में है, एक्स स्क्वायर ये माइनस में है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अब एक्स एक्स वाले को देखते हैं तो यहाँ पे टू एक्स है और यहाँ पे एक्स है, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो टू और वन हो जाएगा थ्री, ये नहीं हो जाएगा माइनस थ्री एक्स। अब आगे देखते हैं, आगे है माइनस टू प्लस थ्री, माइनस प्लस माइनस, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे तो थ्री में से टू जाएगा, आगे जाएगा वन, बड़ा कौन है थ्री, थ्री का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस वन, इक्वल हमारा हो जाएगा जीरो। तो बताइए क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो के फॉर्म का है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो, यानी ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो के फॉर्म का नहीं है। तो हम कह सकते हैं हैंस द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दिया हुआ इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आते हैं फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है x माइनस थ्री फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में टू एक्स प्लस वन, और इक्वल है x और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस फाइव। इसको भी हमें सॉल्व करके बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस थ्री, सेकेंड ब्रैकेट में है टू एक्स प्लस वन, और इक्वल है फर्स्ट ब्रैकेट में है x और सेकेंड ब्रैकेट में है x प्लस फाइव। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x का मल्टीप्लाई टू एक्स में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई प्लस वन में हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स वन जा एक्स हो जाएगा। अब माइनस थ्री का मल्टीप्लाई टू एक्स में करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस टू थ्री जो हो जाएगा सिक्स एक्स। अब माइनस थ्री का मल्टीप्लाई प्लस वन में करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस थ्री वन जो हो जाएगा थ्री, इक्वल अब एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस अब एक्स का मल्टीप्लाई फाइव में करेंगे तो हमारा हो जाएगा फाइव एक्स। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक्स है माइनस सिक्स एक्स है। तो बताइए प्लस माइनस होता है माइनस है, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे तो सिक्स में से वन जाएगा तो आ जाएगा फाइव, बड़ा कौन है सिक्स है, इसका साइन है माइनस, तो हो जाएगा माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, और इक्वल हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब क्या करेंगे, इसको जो है इस साइड लाएंगे तो इधर हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री पहले से ही था। अब इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स इधर प्लस में इधर आ जाएगा हो जाएगा माइनस फाइव एक्स, और इक्वल हमारा हो जाएगा जीरो। तो बताइए एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर से जुड़ेगा या घटेगा, तो ये टू एक्स स्क्वायर ये प्लस में है और एक्स स्क्वायर ये माइनस में है, यानी टू एक्स स्क्वायर में वन एक्स स्क्वायर जाएगा, कितना आएगा वन एक्स स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ पे बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाला देखते हैं, यहाँ भी फाइव एक्स है, यहाँ भी फाइव एक्स है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो फाइव फाइव हो जाएगा टेन, यानी हो जाएगा माइनस टेन एक्स और माइनस थ्री, और इक्वल हो जाएगा जीरो। तो बताइए क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो के फॉर्म का है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो, यानी इस फॉर्म का है। तो हम लिख सकते हैं हैंस the equation is quadratic equation।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हम कह सकते हैं ये दिया हुआ इक्वेशन हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं फर्स्ट के फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है 2x-1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में है x-3 और इक्वल है फर्स्ट ब्रैकेट में x+5 सेकंड ब्रैकेट में x-1। इसको भी हमें सॉल्व करके बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एक ब्रैकेट में है 2x-1 और सेकेंड ब्रैकेट में है x-3 और इक्वल यहाँ पे है एक ब्रैकेट में है x+5 और सेकंड ब्रैकेट में है x-1। इसको हमें सॉल्व करके बताना है। तो यानी 2x का मल्टीप्लाई पहले x में होगा तो क्या हो जाएगा, 2x² हमारा हो जाएगा। अब आगे करते हैं, अब 2x का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, 2 3 जो हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा यहाँ पे 6x। अब -1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और x1 जो हो जाएगा x। अब -1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 जो हो जाएगा 3 और इक्वल हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हमारा हो जाएगा x²। अब x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा -x। अब +5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हमारा हो जाएगा +5x और +5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 1 जो हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2x²। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, तो हो जाएगा -7x + 3 और इक्वल हो जाएगा यहाँ हमारा है x²। अब ये भी x वाला ये भी x वाला, तो माइनस प्लस होता है माइनस, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो जाएगा 4, बड़ा कौन ये, तो इसका साइन क्या है प्लस, तो हमारा आ जाएगा +4x आगे -5। अब ये क्या है, इस सबको क्या करेंगे, अब इस साइड भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x² -7x + 3। अब ये x² इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -x², 4x इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा -4x और 5 इधर माइनस से इस साइड आएगा तो हो जाएगा +5 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब सॉल्व करते हैं तो x² वाली ये है और ये है तो 2x² -x², यानी 2x² में 1x² जाएगा तो हमारा कितना आएगा 1x², यानी हमारा हो जाएगा x²। अब यहाँ पे 7x है और ये 4x है, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन लगेगा माइनस का। 7 और 4 हो जाएगा 11, यानी हो जाएगा -11x। अब आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास है +3 और +5, तो प्लस प्लस होता प्लस है लेकिन साइन भी लगता है प्लस का है तो 5 और 3 हो जाएगा 18 हो जाएगा +8 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। तो बताइए क्या ये हमारा ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का है, तो है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म का है। तो हम बता सकते हैं हेंस द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं फर्स्ट के सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है x² + 3x + 1 और इक्वल है x-2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी हमें सॉल्व करके पता करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है x² + 3x + 1 इक्वल है हमारा x-2 का होल स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा हो जाएगा x² + 3x + 1, इधर तो हमारा पहले ही सॉल्व है तो इधर लगेगा a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a² + b² - 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 2 × x × 2, यानी कि 2ab के फॉर्मेट में आ गया। अब सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा x² + 3x + 1 इक्वल हो जाएगा, यहाँ करेंगे स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, माइनस लगा दीजिए 2 2 हो जाएगा 4, यानी 4x हो जाएगा। अब इन सबको क्या करेंगे इस साइड लाएंगे तो साइन हो जाएगा चेंज। तो यहाँ हमारे पास x² + 3x + 1 यहाँ पहले से ही था। अब इन सबको इधर लाएंगे तो x² इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, -x² हो जाएगा और 4 इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब 4x इधर क्या है माइनस में इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा +4x इक्वल हो जाएगा 0। अब बताइए x² ये प्लस में x² ये माइनस में, ये हो जाएगा कैंसिल। अब x वाला देखते हैं, 3x प्लस में है 4x भी प्लस में है तो प्लस 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 होता है लेकिन साइन लगता है प्लस का ही लगता है, तो 4 और 3 हो जाएगा 7, तो हमारा हो जाएगा 7x। और 1 प्लस में है 4 माइनस में है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, बड़े में छोटे को माइनस कर दीजिए तो 4 में 1 जाएगा 3 आएगा, बड़ा कौन 4 का साइन है माइनस तो हो जाएगा -3 इक्वल 0। तो बताइए क्या ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे x² है ही नहीं। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, यानी ये हमारा इस फॉर्म का नहीं है। तो हम बता सकते हैं हेंस द इक्वेशन इज नॉट
क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आते हैं फर्स्ट के 7th क्वेश्चन। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है x+2 का होल क्यूब इक्वल है 2x ब्रैकेट में है x² - 1। इसमें भी हमें ये पता करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एक ब्रैकेट में है x+2 का होल क्यूब और इक्वल है एक ब्रैकेट में है 2x और x² - 1। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करके बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लगेगा a+b का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लगेगा a+b का होल क्यूब। तो फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में होता है a+b। यानी ये पैटर्न इस पर क्या होगा, अप्लाई होगा। तो ये हमारा हो जाएगा a, ये हमारा हो जाएगा b। इस पैटर्न पे रख देते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा x³ प्लस यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस हो जाएगा 3 × a हमारा x है और b हमारा 2 है और ब्रैकेट में क्या है x+2 ही रहेगा और इक्वल हमारा क्या है 2x है और ब्रैकेट में है x² - 1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो x का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा x³ प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 प्लस 2 3 हो जाएगा 6, यानी यहाँ हो जाएगा 6x और ब्रैकेट में हो जाएगा x+2 और इक्वल हमारा क्या है 2x और ब्रैकेट में है x² - 1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारा हो जाएगा x³ + 8। अब प्लस 6x का मल्टीप्लाई प्लस x में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6x² और प्लस प्लस होता प्लस। अब 6x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6 2 12, यानी हो जाएगा 12x इक्वल यहाँ 2x का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x³। अब 2x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 2 1 2, यानी हो जाएगा 2x। अब क्या करेंगे, इनको इस साइड लाएंगे तो साइन हो जाएगा चेंज। तो यहाँ हमारे पास x³ + 8 + 6x² + 12x, ये हमारे इधर पहले ही था। अब 2x³ इधर प्लस में इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2x³। अब 2x इधर माइनस में इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा +2x इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिए x³ वाला x³ से जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ x³ है, ये -2x³ है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ा में छोटे को माइनस कर देंगे तो बड़ा क्या है 2, 2 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 1, बड़ा कौन ये, इसका साइन है माइनस। तो यहाँ हमारे पास बचेगा -1x³, यानी बचेगा -x³। अब x² वाला कौन है, केवल यही है, तो इसको हम नोट कर देते हैं। हमारा हो जाएगा +6x² और आगे देखते हैं। और हमारे पास क्या है, अब x वाला देख लेते हैं। x वाला ये है और ये है, +12x + 2x हो जाएगा +14x और केवल नंबर हमारे क्या पास क्या है, केवल 8 है, +8 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। तो अब बताइए क्या ये x² + bx + c = 0 के फॉर्म का है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे x³ भी आ गया है। तो अब हम लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म x² + bx + c = 0, यानी ये इस फॉर्म का नहीं है। तो हम लिख सकते हैं हेंस द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हम कह सकते हैं कि दिया हुआ इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आते हैं फर्स्ट के 8th क्वेश्चन में। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है x³ - 4x² - x + 1 इक्वल है x - 2 का होल क्यूब। तो इसको भी हमें सॉल्व करके बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है x³ - 4x² - x + 1 और इक्वल हमारा है x - 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा a - b का होल क्यूब, जो कि होता है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में हो जाता है a - b। इस फॉर्मूले पे हम रखेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है x³ - 4x² - x + 1 इक्वल, अब यहाँ पर हमारा ये a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा x³ - b हमारा है 2, तो हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा -3 और a हमारा x है और b हमारा 2 है और ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2। आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारा हो जाएगा x³ - 4x² - x + 1 और इक्वल x का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा x³ - 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8, यहाँ लगेगा -3 2 हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा 6x और ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारे पास है x³ - 4x² - x + 1 इक्वल हमारा हो जाएगा x³ - 8। अब -6x का मल्टीप्लाई प्लस x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा -6x² हो जाएगा। अब -6x का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 2 हो जाएगा 12x। यहाँ तक हुआ। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इन सबको इस साइड लाएंगे
तो यहाँ हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 ये पहले ही था। अब ये जब इधर आएगा तो साइन हो जाएगा चेंज। तो एक्स क्यूब क्या है, इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। 8 इधर माइनस में, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 8। और 6x² इधर माइनस में, इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 6x²। 12x इधर प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 12x इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स क्यूब ये क्या है, प्लस में, एक्स क्यूब ये माइनस में, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब x² वाले को देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास है माइनस 4x² और ये है प्लस 6x²। तो माइनस प्लस होता है माइनस है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो 6 में 4 जगह आएगा हमारा 2, बड़ा कौन है 6x²। इसका साइन क्या है प्लस, यानी आ जाएगा हमारा प्लस में आएगा 2x²। प्लस का साइन दिखाते नहीं है। अब x² हो गया। अब x वाला देखते हैं, x वाला क्या क्या है, यहाँ पे है माइनस एक्स और क्या है माइनस 12x। तो माइनस माइनस होता है प्लस है, लेकिन साइन लगता है माइनस का। तो 12 और 1 हो जाएगा 13, ये हो जाएगा माइनस 13x। अब नंबर देखते हैं। नंबर हमारे पास क्या है, +1 है और +8 है, यानी प्लस प्लस प्लस, यानी 8 और 1 हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा +9 इक्वल 0। तो बताइए ये हमारा ax² + bx + c इक्वल 0 के फॉर्म का है। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल 0, यानी कि ये ax² + bx + c इक्वल 0 के फॉर्म का है। तो हम लिख सकते हैं हेंस the equation is quadratic equation। ये दिया हुआ इक्वेशन हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिचुएशन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आते हैं सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है आगे कि जो उसकी लेंथ है, ठीक है, जो मीटर में बात हो रही है, जो उसकी लेंथ है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस, यानी कि दोगुने से 1 मोर देन, यानी कि दोगुने से एक ज़्यादा है। यानी क्वेश्चन में साफ साफ कहा जा रहा है कि जो उसकी रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है उसकी ब्रेथ की दोगुने की एक ज़्यादा है। हमें क्या करना है, उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम मानेंगे, ठीक है, हम क्या मानेंगे, हम इसकी ब्रेथ को मानेंगे। मान लेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रीथ है उसको हम क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे। सभी जो हो रहा है मीटर्स में हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमने इसकी ब्रीथ को x मान लिया तो आगे हो जाएगा एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ के दोगुने से एक ज़्यादा। ब्रेथ हमारा x है, x का 2 टाइम्स यानी कि ट्वाइस, यानी कितना 2 टाइम्स, यानी कि दोगुना, यानी हो जाएगा 2x। अब इससे एक ज़्यादा यानी +1, इतना हमारी हो जाएगी लेंथ, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है। तो अब आगे एक फॉर्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया हमको दिया हुआ है कितना है 528 इक्वल लेंथ हमारा कितना है, लेंथ हमारा है 2x + 1 और ब्रेथ हमारा कितना है x है। तो आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 528 इक्वल, अब 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x²। अब प्लस है लगा दीजिए प्लस, अब 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे हो जाएगा हमारा x। तो हमारा 528 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर बचेगा 0 इक्वल हो जाएगा 2x² + x - 528, ठीक है। तो हमारे इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x² + x - 528 इक्वल 0। ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो इसमें कहा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306,
वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, यानी कहा जा रहा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमारा क्या है 306 है। तो पहले आप जानिए कॉन्सिक्यूटिव होता क्या है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है क्रम से, यानी क्रमशः, यानी कि कोई भी नंबर हो क्रम से हो। जैसे 5 के बाद 6 आता है, 19 के बाद 20 आता है, 24 के बाद 25 आता है, ये हमारा होता है कॉन्सिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लेते हैं लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो एंड द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, हमेशा कॉन्जिक्यूटिव में एक एक बढ़ता है। तो हमारा अगर फर्स्ट हो जाएगा x तो सेकंड हमारा हो जाएगा x+1, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है 306, है ना। लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हमारा कितना है 306 है। तो अब लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो कहा जा रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या है 306 है। तो यानी कि हो जाएगा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, है ना, इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 306 हो जाएगा। फर्स्ट हमारा x है, सेकंड हमारा है x+1 और इक्वल हमारा क्या है 306 है। अब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हमारा आ जाएगा x² प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा x और इक्वल हमारा है 306। अब 306 इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं सेकंड के थर्ड क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रोहन की मम्मी उनसे 26 ईयर ओल्ड, यानी कि उनसे 26 ईयर क्या है बड़ी हैं। तो आगे कहा जा रहा है कि अब से 3 साल के बाद जो इनकी एज होगी उनका प्रोडक्ट, यानी कि उनका मल्टीप्लाई कितना है 360 है। तो हमें क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज के बारे में हमको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज हम क्या मान लेते हैं, x ईयर मान लेते हैं, ठीक है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, ठीक है। तो अब बताइए रोहन की मम्मी की एज क्या हो जाएगी, उनसे क्या है 26 ईयर ओल्डर है, 26 साल बड़ी हैं। तो यहाँ हो जाएगा x+26, ये हो जाएगा रोहन की मम्मी की एज, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल के बाद, है ना। तो अब लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल के बाद, ठीक है। तो निकालेंगे द एज ऑफ रोहन, तब रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन अभी x ईयर का है, ठीक है। तो 3 साल के बाद कितने ईयर का हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी मैं 20 ईयर का हूँ और 3 years के बाद कितने ईयर का हो जाऊँगा, 20 + 3 यानी कितना 23। तो उसी हिसाब से रोहन जो अभी x ईयर का है तो 3 ईयर के बाद कितने ईयर का हो जाएगा, तो हो जाएगा x+3 ईयर का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई रोहन की एज। और अब निकालेंगे द एज ऑफ रोहन्स मदर, यानी कि रोहन की मम्मी की एज निकालेंगे। तो पहले कितनी थी, x+26 थी और 3 और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा x+29 ईयर, ठीक है। ये हो जाएगा रोहन की मम्मी की एज। अब आगे कहा जा रहा है इनका प्रोडक्ट हमको दिया है, तो आगे लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा x+3 हो जाएगा रोहन की एज और उसकी मम्मी की एज क्या है x+29 और इक्वल कितना है 360 है, ये तो हमको क्वेश्चन में दिया था। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हमारा आ जाएगा x², अब x का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा +29x और +3 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा तो हो जाएगा +3x और +3 का मल्टीप्लाई +29 में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 87 और इक्वल हमारा है 360।
अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब ये भी एक्स है ये भी एक्स है तो प्लस प्लस होता प्लस है और साइन भी लगता है प्लस का, तो 29 और 3 ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा 32x और प्लस 87, 360 इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -360 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब प्लस माइनस होता है माइनस है, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे। अब 360 में अगर 87 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 273, तो बड़ा कौन है, बड़ा है 360, जिसका साइन है कि माइनस, तो यहाँ लग जाएगा -273 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं सेकंड के 4th क्वेश्चन में। तो इसमें कहा जा रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would be taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है, और वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस जाती है। अब आगे कहा जा रहा है कि अगर उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी है, धीमे कर दी है, तो उसी डिस्टेंस को जाने में उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। हमें क्या करना है, उसकी स्पीड बताना है ट्रेन की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले क्या मान लेंगे, उसकी स्पीड मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो ट्रेन की स्पीड है क्या हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो डिस्टेंस हमारा कितना है ये भी एक बार देख लेते हैं। डिस्टेंस हमारा है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब पहले इसमें टाइम निकाल लीजिए। ये हमारा केस नंबर फर्स्ट चल रहा है, ठीक है। इसमें सेकंड 2 केसेस बन रहे हैं, तो इसमें अभी चल रहा है हमारा केस फर्स्ट, ठीक है। तो हमारे इसमें स्पीड है, डिस्टेंस है, पहले इसमें टाइम निकाल लेते हैं। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी। तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा स्पीड, ठीक है। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारा है 480 और स्पीड हमने क्या माना है, x, तो ये हमारा हो जाएगा टाइम, इतने आवर, ठीक है। इतने आवर हमारा क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। तो अब आते हैं केस सेकंड में। केस सेकंड में कहा जा रहा है कि जो उसकी स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी है, यानी कि द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी। पहले कितनी थी, x थी, हमने माना था, इसमें 8 कम कर दीजिए तो हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे हो जाएगी स्पीड। अब कहा जा रहा है कि जो टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो इसमें जो टाइम है, ठीक है, टाइम हमारा पहले कितना था, पहले हमारा टाइम था 480 अपॉन एक्स था, अब इसमें 3 घंटे और लगेंगे, यानी +3, इतने आवर टाइम लगेंगे। और डिस्टेंस तो हमारा वही है, डिस्टेंस हमारा सेम है, कितना है, 480 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला कौन सा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड हमारी है x माइनस 8, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम हमारा कितना है, टाइम हमारा है 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस हमारा है 480। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अब x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा x मल्टीप्लाई 480 अपॉन x। अब x का मल्टीप्लाई +3 में हो जाएगा, यानी प्लस x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। अब -8 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, -8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 अपॉन x। -8 का मल्टीप्लाई +3 में होगा तो हो जाएगा माइनस प्लस -8 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 480। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे हमारा हो जाएगा 480 प्लस यहाँ हमारा हो जाएगा 3x और यहाँ लगा माइनस लगा दीजिए। अब 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 0 हो जाएगा 0, 8 8 64 का 4, 6 हो जाएगा कैरी, और 8 4 32 और 6 हो जाएगा 38 और अपॉन हो जाएगा x माइनस 8 3 हो जाएगा 24। अब 480 इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा -480 इक्वल हो जाएगा 0। अब 480 ये प्लस में, 480 ये माइनस में, ये से हो जाएगा कैंसिल। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे अपॉन 1 हम कर सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा x, ये जाएगा x टाइम, ये हम भी जाएगा x टाइम। तो यहाँ x टाइम ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर
माइनस ये तो हमारा सेम रहेगा 3840 माइनस ये भी जाएगा x टाइम हो जाएगा 24x इक्वल हमारा हो जाएगा 0 अपॉन 1 कर सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो हमारा सेम रहेगा तो हमारा हो जाएगा 3x² माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल हो जाएगा x0 हो जाएगा 0। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल हो जाएगा 0। अब इसमें सब में 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन ले लीजिए तो हमारा यहाँ बचेगा x² माइनस यहाँ हमारा बचेगा 8x माइनस यहाँ जब कॉमन लेंगे कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1280 और ब्रैकेट क्लोज और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में तो हमारा हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0/3। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल डिवाइड कर देंगे हमारा जाएगा 0 तो ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा हो जाएगा आंसर।